Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani, I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video and आपको सारा डिटेल उसमें मिल जाएगा कि आपको कैसे मुझे कनेक्ट करना है. Basically you can connect with me in two ways, either on Google Chats या फिर you can connect with me through Instagram. Okay, so आज की सक्सेस स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं. So this story is about पंखुरी. उनका नाम है ये पंखुरी एंड जब मैंने ये नाम पहली बार सुना था आई वॉज ऑल्सो वेरी इंट्रीग्ड कि वाओ इट्स सच अ यूनिक नेम. मतलब ऐसा नाम मैंने पहली बार सीरियल में ही देखा था. ओके, सो शी सेज कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक 10 ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप में थी. ठीक है, उनका बोलना था कि ड्यूरिंग दोज 10 ईयर्स शी वॉज रियली हैप्पी. ऐसा नहीं है कि उनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती थी या फिर उनके बीच में मतलब आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते थे, बट स्टिल दे फाउंड देयर वे टू ईच अदर अगेन एंड अगेन एंड अगेन. बट उसके बाद क्या हुआ कि उनको ना मतलब बोरियत सी होने लगी, मतलब उनकी 10 ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप से. मतलब उनको ऐसा लगने लगा कि यार थोड़ा सा ना लाइफ बोरिंग हो रही है एंड सेम थिंग सेम पर्सन सब कुछ. मतलब शी वॉज इन अ लिव इन रिलेशनशिप विद हर बॉयफ्रेंड, सो शी वॉज लिविंग विद हिम और मतलब शी वॉज लाइक वेरी like life was becoming very monotonous in a way we can say. सो उन्होंने मुझे बताया था कि मैम जब मैं उनके साथ रिलेशनशिप में थी एंड जब 10 ईयर्स हो गए तो पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ, मेरे दिमाग में मतलब ऐसा आने लगा कि यार बहुत बोरिंग हो रहा है बिकॉज हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस हो गई थी. मतलब वी वर इन अ 10 ईयर रिलेशनशिप एंड वी वर लिविंग टुगेदर इन द सेम अपार्टमेंट इन द सेम फ्लैट फॉर अबाउट 2 to 3 years. तो हमें ऐसा लगने लगा कि वी आर ऑलरेडी मैरिड. और 2 से 3 साल के बीच में उनके बीच में लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा होने लगी कि शी वॉज़ लाइक मुझे अब इस इंसान के साथ नहीं रहना, मे बी आई डिज़र्व बेटर. बिकॉज शी यूज टू थिंक अगेन एंड अगेन कि आई डिज़र्व बेटर एंड बिकॉज शी वॉज नॉट मैरिड विद हर SP, शी वॉज काइंड ऑफ फ्री टू थिंक एनी थिंग. मतलब जैसे शादी हो जाती है ना तो उसके बाद लोग सोचते हैं कि नहीं अब तो शादी हो गई, अब तो जो है जैसा है यही है. शी वॉज नॉट थिंकिंग लाइक दैट. उनके दिमाग में ये था कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई है एंड प्रोबेबली आई डिज़र्व बेटर और हमारे बीच में वैसे भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सो शी डज़ नॉट वॉन्ट टू लिव विद हिम. अब हुआ क्या कि क्योंकि इन्होंने ये सब चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दिया था कि आप प्रोबेबली आई डिज़र्व बेटर. सो उनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि उनके जो SP थे, ठीक है, वो उनसे डिस्टेंट होने लगे मेंटली. ठीक है, वो उनसे कम बात करते थे, वो उनके साथ कम टाइम स्पेंड करते थे एंड वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी. और उसके बाद मतलब ऐसा हुआ कि मतलब वो दोनों बस स्ट्रेंजर्स की तरह साथ में रहते थे. उसके बाद क्या हुआ कि हर SP found someone else. ठीक है, she in a way manifested a third person. ठीक है, तो जब उनकी लाइफ में वो थर्ड पार्टी अट्रैक्ट हो गई बिकॉज ऑफ हर थॉट्स, उसके बाद क्या हुआ कि देखो इंसान का एक नेचर होता है कि जब उसके पास कोई चीज़ होती है ना, सो पीपल स्टार्ट टू टेक दैट थिंग फॉर ग्रांटेड. और उन्होंने भी अपने SP को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेने लगी. ठीक है, शी यूज टू थिंक कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे किसी और के साथ रहना है. मतलब प्रोबेबली समवन एल्स इज़ मेड फॉर मी, यू नो. मतलब शी वॉज थिंकिंग दिस आफ्टर अ 10 ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप. आप सोचो कि मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आई डोंट इवन नो. बट हाँ, ये था कि शी अट्रैक्टेड अ थर्ड पार्टी. और उसके बाद जब उनके SP किसी और लड़की के साथ मतलब जब घूमते थे, बात करते थे एंड in a way they broke up but they were living in the same flat as flatmates. तो उनको ना उससे जलन होने लगी. उन्होंने जो थर्ड पार्टी अट्रैक्ट की थी उनसे उसको जलन होने लगी, मतलब मेरे क्लाइंट को. सो शी वॉज लाइक नहीं, मुझे अब रियलाइज़ हो गया है कि मुझे इसी के साथ रहना है. एंड वो जितना अपने SP को वापस बात करके सॉल्व करने की कोशिश करती थी, वो उनसे उतना ही दूर जाता था बिकॉज in a way he has lost interest in her. Okay, so उसके बाद क्या हुआ कि
obviously she got to know about law of attraction, that's why she came to me. So उनको कहीं से law of attraction के बारे में पता लगा, and then she got to know about me and my channel. And एक्चुअली उनके किसी फ्रेंड ने शायद मेरा चैनल उनको सजेस्ट किया था, एंड वहाँ से शी केम टू मी, एंड उन्होंने मतलब पूरी अपनी स्टोरी बताई मुझे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताई. शी टोल्ड मी द एग्जैक्ट सेम थिंग. और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैम मतलब जैसे कि मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ, इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ और पता लगाती हूँ कि कहाँ गड़बड़ है, तो मुझे पता लगा कि शी वॉज काइंड ऑफ लाइक गिविंग this signal to her subconscious mind कि she don't want to live with her SP anymore, and she was like probably I deserve better and I don't want to live with him. तो उसके बाद her subconscious mind started to drift his SP away, her SP away, and उसी की वजह से उनके थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई. बट अगेन वी नो दैट circumstances do not matter, and उसके बाद she came to me and I इंट्रोस्पेक्टेड एंड आई टोल्ड हर कि उनको क्या करना चाहिए. प्रोबेबली 4 से 5 सेशंस के बाद शी सॉ सम मूवमेंट, और ये शायद 4-5 महीने के बाद हुआ था. एंड बिकॉज देखो इंसान को क्या होता है कि उनका ना सेल्फ कंसेप्ट ऐसा बन जाता है. सो वो सेल्फ कंसेप्ट देखो कोई भी नया बिलीफ बनने में इट टेक्स अबाउट 1 month, ठीक है, 21 to 30 days इट टेक्स, ठीक है. सो ऐसा नहीं कि उस बीच में आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख सकता, बट अगर आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज़ नो मूवमेंट बिहाइंड द सीन्स. सो यू ऑलवेज नीड टू अज्यूम दैट देयर इज़ ऑलवेज अ मूवमेंट एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर. वही चीज़ उन्होंने की. शी डिड नॉट लूज होप. शी वॉज लाइक, ma'am, if I have created this thing, like if I have created the negative circumstance, I can also manifest a positive circumstance in my life. And 4 से 5 सेशंस के बाद she saw some movement, और उसके बाद her SP was like, यार मुझे लगता है कि मुझे उस लड़की के साथ नहीं रहना है, थर्ड पार्टी के साथ. एंड उसके साथ रहने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि I am नॉट हैप्पी विदाउट यू. एंड हमारा जो 10 years का रिलेशनशिप था, आई थिंक दैट वॉज द परफेक्ट थिंग, एंड मैं उसी में रहना चाहता हूँ, मैं उसे ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ. एंड उसके बाद व्हेन ही अपोलोजाइज ही केम बैक टू हर, एंड दैट वॉज अ विन विन बिकॉज शी वॉन्टेड द सेम थिंग. एंड आई टोल्ड हर कि देखो व्हेन you have manifested him back, it's really necessary to keep a discipline in your thoughts if you don't want this thing to happen again. And if you are thinking the same thing again कि probably I deserve better, probably शायद हमारे बीच में उतना बॉन्ड नहीं था, अब ये वो, so you are manifesting the same thing again, ठीक है. So this is the story of my client Pankuri, and आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो एंड आपको ये स्टोरी पसंद आया हो. एंड इफ़ यू डिड, you know the drill, like, share and subscribe. And if you want to book a session with me, check the description of this video. आपको सारा डिटेल मिल जाएगा. And I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.